बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी से हमारे ये कबाब रेडी हो गए हैं। हमने मिक्स वेजिटेबल कबाब तैयार किए हैं जो कि बहुत मज़ेदार बने हैं। बहुत ज़्यादा बनाना आसान है, बहुत ही खाने में लजीज होते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनी है, तो ट्राई कीजिएगा, आपने फीडबैक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। न्यू दिन की न्यू रेसिपी के साथ आज बहुत ज़बरदस्त से मिक्स वेजिटेबल कबाब रेडी हो रहे हैं जो कि हम रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैं ये 2 किलो मैंने आलू लिए हैं। इनको मैंने ऐसे लंबा लंबा सा काट लिया था ताकि ये जल्दी बॉयल हो जाए। तो बॉयल करने के बाद इनको मैंने ठंडा कर लिया है, छिलका मैंने इनका रिमूव कर दिया है। तो इसको सबसे पहले हम कर लेंगे क्रश, क्योंकि कबाब बनाने के लिए हम इसको क्रश कर लेते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये कबाब बनेंगे। आलू के अच्छे कबाब बनाने के लिए आलू का ठंडा होना ज़रूरी है, क्योंकि ठंडे कबाब आलू होते हैं ना, उनके कबाब बहुत अच्छे बनते हैं, टूटते नहीं हैं। तो इसलिए आलू आप जब बॉयल करें तो इनको अच्छे से ठंडा कर लें, उसके बाद कबाब रेडी करें। तो ये आलू मैंने अच्छे से बॉयल करने के बाद इसको मैंने ठंडा किया है। अब इसको हम क्रश कर लेंगे सारे आलूओं को। तो बहुत ज़बरदस्त मिक्स वेजिटेबल ये कबाब की रेसिपी बनेगी, बहुत हेल्दी है और बच्चों बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं कबाब। तो मैं अभी आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वीडियो को फुल वॉच करिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार से कबाब रेडी हो रहे हैं। तो मैं ये सारे अभी रेडी कर लेती हूँ, फिर इसके बाद जो हम इसके अंदर सब्जियाँ डालेंगे ना, मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती भी जाऊँगी और बताती भी जाऊँगी। आलूओं को मैंने क्रश कर लिया है, आलू हमारे अच्छे से मैंने इसको कर लिया है सारे क्रश। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स डालेंगे। मैं सारे वेजिटेबल्स के अंदर डालती जाऊंगी, आप लोगों को दिखाती भी जाऊंगी। इनमें से कोई भी सब्ज़ी आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। ये एक छोटे साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली है, जो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। साथ में यहाँ पर मैंने ले लिया है 150 ग्राम मैंने गाजरें ली हैं, इसको मैंने क्रश कर लिया, बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। गाजर डालने के बाद ले ली है मैंने ये बंद गोभी, उसके कुछ पत्ते मैंने ले लिए हैं, 1 कप के बराबर है। ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। बंद गोभी डालने के बाद आधी गट्टी मैंने हरा धनिया की ले ली है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये थोड़ी सी स्पाइसी थी तो इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। ये इसके अंदर मैं ऐड कर देंगे। ये डालने के बाद सबसे एंड पे कबाब की जान, ये प्याज मुझे बहुत पसंद है, तो ये 1 बड़ी साइज़ का मैंने प्याज लिया है, इसके अंदर ये डालेंगे। इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसके अंदर। तो ये हमारे जो सब्जियां हैं वो मुकम्मल हो गई हैं, जो इसके अंदर हमने ऐड की हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे कबाब रेडी हो गए। तो ये सारी सब्जियां इसको आलू के साथ हम मिक्स कर लेते हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए कीजिए, अपना फीडबैक दिया करें। तो आप ही लोगों के लिए हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। कबाब जो मैं वेजिटेबल ये बना रही हूँ बहुत मज़े के बनते हैं, इसे भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये थोड़ी थोड़ी मैंने मिक्स कर ली इसके अंदर। साथ में हम खुश्क मसाले भी डाल देते हैं, फिर साथ ही में इकट्ठा इनको मिक्स कर लेंगे। तो स्पाइसेस कम से ज़्यादा अपने हिसाब से आप लोग ऐड कर लें। यहाँ पे सबसे पहले 1 टीस्पून डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून जो चाट मसाला है, बहुत मज़े का लगता है जो इसके अंदर। और साथ में आप डालेंगे नमक। चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है, तो इसलिए आप एहतियात से नमक डालिएगा। 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ यहाँ पे मैं। नमक डालने के बाद 1 टीस्पून ही हम डालेंगे इसके अंदर सुर्ख मिर्च पाउडर। बस यही मसाले इसके अंदर हम डालेंगे और उनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस चेक कर लीजिएगा, किसी चीज़ की कमी हो तो आप और ऐड कर सकते हैं। तब सब्जियां और मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले मैंने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है कबाब बनाने के लिए। अब हम बैटर रेडी करेंगे जिसके अंदर डिप करके हम कबाब फ्राई करेंगे।
सारी सब्जियों को मिक्स करके हमने रख दिया 10 मिनट के लिए, ताकि सभी सब्जियों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो जहाँ इसका हम बैटर रेडी कर लेते हैं। 1 कप मैंने ये बेसन ले लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून हम डाल देंगे नमक और 1 टीस्पून ही डाल देंगे इसके अंदर चिली फ्लेक्स। तो इसको मिक्स करने के बाद हम इसका बैटर बना लेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा हम गाढ़ा रखेंगे और ना ही पतला, नॉर्मल सा हम इसका बैटर बना लेते हैं। इसकी बहुत ही मज़े की कोटिंग होती है। अगर आप लोगों को अंडे पसंद हैं तो आप अंडों के साथ भी बना सकते हैं, तो भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो मैं बेसन के साथ यहाँ पे बना रही हूँ। तो ये हम इसका गोल बना लेते हैं, बैटर सा बना लेंगे। ये पानी डालने के बाद बैटर मैंने इसका रेडी कर लिया है। इसको मैंने इतना गाढ़ा रखा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है बनाने के लिए। चलिए अब अपने कबाब रेडी करते हैं। बैटर भी हमारा रेडी हो गया है। अब कबाब बनाने के लिए उस पर ज़रूरत हम लेंगे ये मिक्सचर, जो कबाब मिक्स वेजिटेबल का। तो इसको हमने ऐसे हाथ पर रख के कबाब बना लेने हैं इसके। तो इसकी बहुत ज़बरदस्त सी हम टिक्की रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी टिक्की रेडी हो गई है। इसको डालेंगे बेसन वाले लिक्विड के अंदर, ताकि इसके हम कोटिंग, इसको डिप कर देंगे बेसन वाले लिक्विड के अंदर। तो इसको हम डिप करने के बाद इसको हम करेंगे फ्राई। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है, तो इसको चल के फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, इसको तवे पे फ्राई करेंगे। तवे पे बहुत ही मज़े के ये फ्राई होते हैं। जैसे डाल के बना के कबाब हम डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। हंसपे ज़रूरत कबाब हम तवे पे डालते जाएंगे। जो कबाब में पैन पे डाल दिए हैं, इनको दोनों साइडों से अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, बहुत प्यारा कलर आने तक। बहुत ज़बरदस्त से हमारे कबाब एक साइड से फ्राई हो गए हैं। देखिए बहुत ज़बरदस्त से। तो अब इसकी साइड हम पलट लेते हैं। ये देखें, ये बेसन की कोटिंग के साथ ये बहुत क्रिस्पी से बनते हैं, तो इसलिए मैं बेसन की कोटिंग के साथ वेजिटेबल कबाब बनाती हूँ। तो आप चाहें तो अंडे की भी कोटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं, दूसरी साइड से इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो उसके बाद जो हमारे कबाब मज़ेदार से रेडी हो जाएंगे। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं, बेल का बटन दबाने के बाद आल वाला बटन प्रेस कर लिया करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और साथ में वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें, ताकि और लोग भी इसे देख सकें। तो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स वेजिटेबल कबाब रेडी हो रहे हैं। दूसरी साइड से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जैसे दूसरी साइड फ्राई हो जाएगी तो फिर इसको हम उतार लेंगे। बाकी के कबाब भी डाल के मैंने फ्राई कर लिया है दोनों साइडों से। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त से जो फ्राई हो गए हैं। ये चेक करें, बहुत मज़ेदार से हमारे कबाब। ये भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। इसी तरह मैं बाकी के भी सारे फ्राई करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। कितने ज़बरदस्त आज मैंने वेजिटेबल कबाब आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, बहुत मज़े के बने हैं ये।